जंगल में सभा कौन कर रहे थे और क्या उद्देश्य था सभा करने का। तो चलिए हम लोग कहानी के माध्यम जानते हैं कि जंगल में सभा का आयोजन क्यों किया गया था और कौन लोग इस सभा का आयोजन कर रहे थे। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। जंगल में सभा। जंगल में उस दिन बहुत चहल पहल थी। जंगल के सभी जानवरों की सभा रखी गई थी। बरगद के नीचे हाथी, शेर, लोमड़ी, सियार, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश, अजगर आदि सभी आ चुके थे। सबकी सहमति से हाथी को सभापति चुना गया। सभा शुरू हुई। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई और मिलकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि जंगल में है जो कि सभी जानवर जुटे हुए हैं और सभी ने अपनी अपनी परेशानियां बताई और उस परेशानियों को दूर करने के लिए सभी ने मिलकर सहमति दी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ एक बात और कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि मुझे इससे एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम आगे कहानी पढ़ते हैं। कह रहा है कि बारी खरगोश की थी। वह बोला, मेरा तो जीना कठिन हो गया है। भालू अपने घर का कचरा मेरे बिल के पास फेंक देता है। जहाँ तहाँ तो सभी थूकते रहते हैं। बंदर भी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देता है। तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है। मैं तो यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। हाथी ने भालू की ओर देखा। डर कर भालू बोला, सभी जानवर ऐसा ही करते हैं तो मैंने क्या गलती की। हाथी बोला, हाँ, गलती तो हम सभी ने की है। तभी अचानक आंधी चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। सभा अगले दिन के लिए रोक दी गई। जैसा कि बच्चों आपने देखा कि खरगोश बोला कि सभी लोग हैं जो कि मेरे बिल के पास कचरा फेंक देते हैं। जो भी कूड़ा कचरा होता है मेरे बिल के पास फेंक देते हैं। जहाँ तहाँ सभी थूकते रहते हैं। बंदर भी केला खाकर छिलका रास्ते में डाल देता है। तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है। मैं तो यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। यह अपनी परेशानी खरगोश ने बताई और उसी दरमियान हाथी ने भालू की ओर देखा। डरकर भालू बोला कि सभी जानवर ऐसा ही करते हैं तो मैंने क्या गलती की। हाथी बोला, हाँ, गलती तो हम सभी ने की है। उसी दरमियान अचानक आंधी चलने लगी और बारिश शुरू हो गई और सभा अगले दिन के लिए रोक दी गई। तो बच्चों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। पहला कह रहा है, पहला प्रश्न कि आप अपनी साफ सफाई के लिए किन किन बातों पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग अपनी साफ सफाई पर पहले व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देते हैं, फिर है जो कि घर दरवाजे की साफ सफाई करते हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं कि कचरा खाकर है जो कि डस्टबिन में ही डालें। कोई छिलका या केला खाकर है जो कि रास्ते में न फेंके। जो भी सार्वजनिक जगहें हैं, तालाब, पोखरे या कुआं, उनका पानी गंदा न करें, क्योंकि वह सभी के लिए ज़रूरी है। कोई उसमें पानी पीता है, कोई है जो कि वहाँ से पानी ले जाकर खेतों में पटाता है। और इस तरह हम लोग जो भी सभी के लिए चीज़ें हैं उसको है जो कि स्वच्छ और साफ़ सुथरा बनाए रखें। आप अपने घर की साफ़ सफाई में क्या सहयोग करते हैं। तो हम लोग जो भी दलान है या बैठका है वहाँ पुरुष वर्ग के लोग हैं जो कि अपना साफ़ सफाई कर लेते हैं, बेड बिस्तरा सही कर देते हैं। महिलाएं हैं जो कि घर के अंदर है जो कि साफ़ सफाई कर देती हैं। चलिए आगे कह रहा है कि खरगोश जंगल छोड़कर जाने की बात क्यों कह रहा था। तो खरगोश जंगल छोड़कर जाने की बात इसलिए कर रहा था कि सभी लोग कचरा उसके बिल के पास फेंक देते थे। बंदर भी है जो कि केला खाकर रास्ते में छिलका फेंक देता था और भालू है जो कि तालाब का पानी गंदा कर देता था। इससे परेशान होकर है जो कि खरगोश जंगल छोड़कर जाने की बात कर रहा था। सभा का सभापति कौन था। तो सभा का सभापति हाथी था। सभा क्यों की गई थी। तो सभा इसलिए की गई थी कि सभी की परेशानियों को दूर करने के लिए जंगल में सभा का आयोजन जानवरों द्वारा किया गया था। सभा अचानक क्यों रोक दी गई। तो सभा इसलिए अचानक रोक दी गई
क्योंकि उसी समय है जो कि बारिश और आंधी चलने लगी। अगले दिन के लिए है जो कि सभा को टाल दिया गया। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ एवं प्रश्न उत्तर अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।